खोई हुई चीजों के बारे में यीशु ने जो पहली कहानी बताई वो थी खोई हुई भेड़ की कहानी। आप क्या करेंगे यदि आप में से एक के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक को खो गया हो? क्या आप 99 को छोड़कर उस रास्ते की खोज नहीं करेंगे जब तक आप खोई हुई भेड़ को नहीं पा लेते? फिर जब आप इसे पाते हैं तो क्या आप आनंदित नहीं होते? इसे अपने कंधों पर ले जाते हैं, वापस आते हैं, अपने दोस्तों और पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें आपके साथ आनंदित होने के लिए कहते हैं। 100 भेड़, यह बहुत कुछ लगता है ना? यीशु के समय का अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि सभी 100 भेड़ें एक चरवाहे की नहीं थीं। यदि सभी 100 भेड़ें एक चरवाहे की होतीं, तो सिर्फ एक को खोजने की परेशानी से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। एक चरवाहा अपने परिवार या गांव के लोगों की भेड़ों की देखभाल करने का प्रभारी था। तो अगर खोई हुई भेड़ उसके रिश्तेदार या गांव के लोगों की भेड़ है, तो उसे क्या करना चाहिए? या क्या होगा अगर वह एकमात्र भेड़ थी जो उसके पास थी? खोई हुई भेड़ 100 में से एक भेड़ नहीं है, बल्कि केवल वह एक भेड़ है। यह एक ऐसी मात्रा है जिसे किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता है। इसलिए चरवाहे को भेड़ों को ढूंढना पड़ा। यहां तक कि अगर भेड़ों को खोजने में घंटों या दिन लग जाते, तो भी वह उबड़-खाबड़ जंगल में आगे पीछे जाने में कड़ी मेहनत करता। अगर वह खोई हुई भेड़ को इस तरह से पाता है, तो आनंद अवर्णनीय होगा। भेड़ों के लिए शायद ऐसा ही था। यदि आप भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं, तो दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। वह आगे कहता है, भले ही मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूं। एक स्थिति दिमाग में आती है जहां भेड़ चरवाहे का पीछा नहीं करती थी या अपना रास्ता खो देती थी। यदि भेड़ें चरवाहे या अन्य भेड़ों के साथ सड़क पर चलतीं, तो यह एक ऐसी जगह होती जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अगर भेड़ें अपना रास्ता भटक जाती और अकेली होती, तो यह मृत्यु की छाया की घाटी की तरह होती। जब एक खोई हुई भेड़ सब कुछ छोड़ रही होती है, जब वह चट्टानों के डर और जंगली जानवरों के खतरों से भरी होती है, तो अगर कोई चरवाहा उसके सामने प्रकट हो जाए तो कैसा लगेगा? भेड़ों की खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना? चरवाहा भेड़ को अपने कंधे पर ले गया, जो डर से बाहर निकलने में असमर्थ था, और घर लौट आया और अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बताया, मुझे खोई हुई भेड़ मिल गई। कृपया आनंदित हों और एक साथ खुश रहें। एक चरवाहे की खुशी को जानकर जिसने एक भेड़ पाई, उसके सभी पड़ोसी और दोस्त उसके साथ आनंदित हुए होंगे। जब उसने भेड़ों को इस तरह पाया तो वह खुश था और वह अपने पड़ोसियों के साथ फिर से खुशी साझा करने में सक्षम था। यीशु 2 खुशियों के बारे में इस तरह बात करता है। यीशु के सामने चुंगी लेने वाले और पापी, खोए हुए लोग थे। 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति या 1000 में से एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति और एक बहुत ही कीमती व्यक्ति। यीशु बहुत खुश था कि ये लोग जो खोए हुए थे और मृत्यु की छाया की घाटी में चल रहे थे, उसके साथ खाया, उसके साथ बात की और दोस्त बन गए। इसलिए वह फरीसियों और शास्त्रियों से यही कहता है, जैसे चरवाहे के मित्र और पड़ोसी एक साथ आनंदित हुए, वैसे ही मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर अपने खोए हुए मित्र को पाकर आनंदित हो।